हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल फैक्ट्स गैलेक्सी पर। दोस्तों, बांग्लादेश जो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, वर्ष 1971 में भारत के सहयोग से एक अलग आज़ाद देश बन गया और यही वजह से 26 मार्च को बांग्लादेश में आज़ादी का त्यौहार मनाया जाता है। वही 16 दिसंबर को बांग्लादेश में विक्ट्री डे मनाया जाता है। बांग्लादेश के तीनों भाग यानी उत्तर, पूर्व, पश्चिम भारत को जोड़ती हैं। वही इसके दक्षिणी पूर्वी भाग में म्यांमार है और दक्षिणी भाग में बे ऑफ बंगाल है। बांग्लादेश एरिया के लिहाज से काफ़ी छोटा है, इतना छोटा है कि भारत के राजस्थान स्टेट में 3 बांग्लादेश जैसे देश को फिट किया जा सकता है। वही जनसंख्या में तो बांग्लादेशियों ने तो अपनी चादर ही फाड़ डाली। इनकी जनसंख्या इतना ज़्यादा है कि ऐसा दिखाई देता है जैसे मक्खियाँ भिन भिनाते हैं। कुछ समय पहले बांग्लादेश में लड़कियों की शादी 10 साल की एज में कर दी जाती थी, लेकिन अब शिक्षा बढ़ने की वजह से हालात में सुधार देखने को मिलता है। लेकिन आज के समय में भी इस देश में 10% लड़कियों की शादी 15 साल से पहले कर दी जाती है। बांग्लादेश के पॉपुलेशन बढ़ने के बहुत से ऐसे कारण हैं जो सुनने में ही अजीब लगता है। बांग्लादेश में लोग गरीबी के दलदल में फंसने की वजह से अपने लड़कियों को या तो छोटी उम्र में बेच देते हैं या तो छोटी उम्र में शादी कर देते हैं। वो उनको बेचकर और शादी करके खुद तो सुखी रहते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि जितने बच्चे पैदा होंगे देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही चरमराएगी। रीजन बड़ा सिंपल है, जो पहले के यंग जनरेशन है वो अपने पेट चलाने के लिए भीख मांगते फिरते हैं। जो नए आएंगे उससे देश और भी ज़्यादा भुखमरी की ओर जाएगा। बांग्लादेश को चाहिए कि वो अभी से जनसंख्या को कंट्रोल करे, वरना एक समय आएगा कि इनको रहने के लिए जगह भी नहीं बचेगी। दोस्तों, बांग्लादेश एक ऐसा देश है जहां देह व्यापार को कानूनी मान्यता मिली है। इस देश में एक ऐसी जगह है जहां 200 वर्ष पुराना रेड लाइट एरिया है, जिसे 2014 में काफ़ी मशक्कत के बाद बंद कर दिया था, लेकिन हाल ही में एनजीओ के सहयोग से फिर से स्टार्ट कर दिया गया। इसको दोबारा शुरू करने की वजह यह थी कि यहाँ के अक्सर ख्वातीन यहाँ ही पैदा हुई थी और यहाँ ही पली पड़ी थी। वो ये नहीं जानती थी कि इस एरिया को ख़त्म कर दिया जाए तो उन्हें कहाँ जाना है। कांदा पेरा का कहना है कि जिस्म लुटवाना भी एक काम है और रेड लाइट एरिया की ख्वातीन और कोई काम करना ही नहीं चाहती। एक रिपोर्ट के अनुसार इस रेड लाइट एरिया को बंद किए जाने पर इन ख्वातीन ने खुद गुहार लगाई। इन ख्वातीन के गुहार के बाद 2015 में बांग्लादेश के नेशनल वुमेन हाई कोर्ट ने इस बात को साबित किया कि इस रेड लाइट एरिया को बंद करके इस ख्वातीन को वहां से निकालना गैर कानूनी है। और इसके बाद यह ख्वातीन वहां फिर आ गई और उन्होंने फिर से अपना धंधा शुरू कर दी। इसके बाद इस रेड लाइट एरिया के आसपास एक दीवार बना दिया। इस रेड लाइट एरिया की गलियां बहुत ही अजीब हैं और इस अनोखी दुनिया के अपने ही अनोखी कवानीन हैं, जहां पर 12 से 14 वर्ष की लड़कियों को जिस्म लुटवाने में लगा दिया जाता है। दोस्तों, बांग्लादेश की अमेजिंग फैक्ट्स की बात करें तो बांग्लादेश एक ऐसा देश है जहां पर बाप और बेटी की शादियों को कानूनी हक हासिल है और दुनिया के अन्य देश में ऐसा करना शर्मनाक बात मानी जाती है और इसका कोई धर्म इजाज़त भी नहीं देता। लेकिन बांग्लादेश के एक पहाड़ी एरिया में ऐसा होता है। वहां पर कोई अविवाहित लड़की शादी करने की इच्छा जताती है तो उसको अपने ही घर में शादी करनी पड़ती है और अपनी शादी करने के बाद पैदा होने वाले अपनी ही बेटी को अपने ही पति यानी बेटी और बाप से शादी करवाई जाती है। और ऐसा करने के पीछे इन लोगों की अंधविश्वासी और घटिया सोच ये है कि इन पहाड़ी कबीले का जनसंख्या बढ़ता है और साथ साथ उनके दौलत भी कबीले के पास ही रह जाता है। दोस्तों, बांग्लादेश की कैपिटल सिटी ढाका सिटी है, जो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शहर है। लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार यह दुनिया का सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला शहर है और दुनिया का 17वां सबसे ज़्यादा गंदगी वाला शहर है। दोस्तों, इस वक्त के बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं और प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद है। हम आपको बता दें, ये वही हसीना वाजिद हैं जिनके पिता ने बांग्लादेश को पाकिस्तान के अत्याचार से मुक्ति दिलाए थे। जी हाँ दोस्तों, हसीना वाजिद के पिता शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश में वो दर्जा प्राप्त है जो हमारे देश में महात्मा गांधी को मिलता है, क्योंकि इन्होंने अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए कई लड़ाइयाँ लड़े थे। बांग्लादेश के सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला खेल क्रिकेट है, लेकिन यहाँ का आधिकारिक खेल कबड्डी है। बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है, क्योंकि इतना छोटा देश होते हुए भी यहाँ कुल 700 नदियाँ बहती हैं। इस देश में अंडर वाटर जंगल है जिसका नाम रतन गुल्फ फॉरेस्ट है। जिसकी अमेजिंग बात यह है कि यह जंगल पानी के ऊपर बसा हुआ है, जो पूरे साल भर पानी में डूबा रहता है। दोस्तों, दुनिया के सबसे खतरनाक रॉयल बंगाल टाइगर को बांग्लादेश के राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिला हुआ है। बांग्लादेश के लोग सबसे ज़्यादा चावल और मछली खाना पसंद करते हैं। इस देश की कैपिटल सिटी ढाका में आपको अकेले 300 के करीब मस्जिद दिखेंगी और ये दुनिया के सबसे ज़्यादा मस्जिदों वाला शहर है। तभी तो ढाका सिटी को मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है। बांग्लादेश की जीडीपी की बात करें तो
बांग्लादेश का जीडीपी $300 बिलियन से अधिक है और इसके जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो इस समय लगभग 8% ग्रोथ के आसपास होने वाली है, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि बांग्लादेश धीरे धीरे अपने आप को विकसित करने में लगा है। तभी तो बांग्लादेश गारमेंट्स के क्षेत्र में चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। यहाँ की करेंसी को बांग्लादेशी टका कहते हैं। इसका भारत की करेंसी से तुलना करें तो भारतीय 1 रुपया बांग्लादेशी 1.16 बांग्लादेशी टका होता है। कहने का मतलब है भारतीय 100 रुपया बांग्लादेशी 116 टका के बराबर होता है। बांग्लादेश के 67% जमीन खेती करने योग्य है और यही वजह से इस देश के ज़्यादातर लोग खेती से ही अपना गुजर बसर करते हैं। साथ ही इस देश में चाय की खेती बड़े ही उच्च लेवल से होती है और इसमें लाखों लोग जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की कुछ जानकारियाँ, जिन्हें देख लाइक बटन दबाने का इच्छा करता होगा, इसलिए लाइक बटन दबा ही दीजिए। और हमारे चैनल के अगले एपिसोड को देखने का प्लान कर रहे हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आपको नॉलेज की कृपा आने की सिलसिला जारी रहेगा। फिर मिलता हूँ किसी और एपिसोड में किसी और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नॉट अ बांग्लादेश। जय हिंद।